फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडरॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंडरॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है वेस्टर्न रेलवे में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट कलर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 8 अगस्त 2026 को हुआ है। यह एग्जाम 8 अगस्त 2026 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, A parcel booked at a lower rate due to incorrect classification is later detected. The difference recoverable is treated as, answer will be option B, debit outstanding until settled. कहता है गलत वर्गीकरण के कारण कम दर पर बुक किया गया पार्सल बाद में पकड़ा जाता है तो वसूल की जाने वाली अंतरराशि को माना जाता है निपटान तक डेबिट आउटस्टैंडिंग। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है द फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल ऑन FAS was primarily introduced to, answer will be option B, digitized freight customer applications and approvals. कहता FAS पर फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो कहता फ्रेट ग्राहक आवेदनों और अनुमोदनों को डिजिटल बनाना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर द DAR रूल्स शुड ऑर्डिनरली बी प्रिफर्ड विद इन, आंसर विल बी ऑप्शन सी 45 डेज। कहता DAR रूल्स के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध अपील सामान्यतः कितने समय के भीतर की जानी चाहिए? तो 45 दिन के अंदर में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है लोडिंग बियॉन्ड द लीज्ड कैपेसिटी मेडली बिकॉज वैकेंट स्पेस इज अवेलेबल इज, answer will be option B, not permissible unless specifically authorized under applicable rules. कहता लीज क्षमता से अधिक लोडिंग केवल इसलिए करना कि स्थान खाली उपलब्ध है, लागू नियमों के अंतर्गत विशेष रूप से अधिकृत न होने पर अनुमति नहीं है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है Wagon turnaround time is an important indicator of, answer will be option B, wagon utilization efficiency. कहता है वैगन turnaround time किसका महत्वपूर्ण संकेतक है? तो यह वैगन उपयोग दक्षता का संकेतक होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है when a train is delayed by more than 3 hours at the journey commencing station and the passenger does not travel, the admissible refund is, answer will be option C, full refund without cancellation charge. कहता है यात्रा प्रारंभ करने वाले स्टेशन पर ट्रेन 3 घंटे से अधिक विलंबित हो और यात्री यात्रा न करे तो अनुमत रिफंड क्या है? तो उनको पूरा रिफंड दिया जाता है, उसमें कोई भी कैंसलेशन या क्लर्कल चार्ज नहीं लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है FAA स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। कहता है FAA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कहते हैं इनको, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमिटी ऑफ रेल यूजर्स कंसल्टेशन, आंसर विल बी ऑप्शन डी 4। कहता रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर पेनल्टी, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मेजर पेनल्टी है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसमें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस जो है मेजर पेनल्टी है। बाकी जो सेंसर है, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है या रिकवरी फ्रॉम पे है, ये सब के सब माइनर पेनल्टी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 है द रेल वन ऐप हैज बीन प्रमोटेड मेनली टू, आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पैसेंजर सर्विसेज एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। कहता है रेल वन ऐप को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बढ़ावा दिया गया है? तो एकीकृत यात्री सेवाएं और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 61 है विच रिकॉर्ड इज मोस्ट यूजफुल फॉर वेरीफाइंग द डिक्लेयर्ड लोड इन ए लीज्ड पार्सल वैन, आंसर विल बी ऑप्शन ए, पार्सल मैनिफेस्ट along with other relevant operational records। कहता लीज किए गए पार्सल वैन में
घोषित लोड की पुष्टि के लिए कौन सा अभिलेख सबसे उपयोगी होता है? तो कहता है अन्य संबंधित परिचालन अभिलेखों के साथ पार्सल जो मैनिफेस्ट देता है कस्टमर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ए डेबिट इज रिकवर्ड इन फुल, द नेक्स्ट स्टेप शुड ऑर्डिनरली बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी, रिकॉर्ड रिकवरी एंड क्लोज द एंट्री विद प्रॉपर अथॉरिटी और डॉक्यूमेंटेशन। कहता बकाया पूरी तरह वसूल हो जाने पे अगला कदम सामान्यतः क्या होना चाहिए? तो कहता उचित प्राधिकारी या दस्तावेजों के साथ वसूली दर्ज कर प्रविष्ट बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 63 है, विच रेलवे बोर्ड डायरेक्टोरेट इशू फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रैफिक कमर्शियल डायरेक्टोरेट। कहता फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर कौन सा रेलवे बोर्ड डायरेक्टोरेट जारी करते हैं? तो यातायात वाणिज्यिक निदेशालय। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूआर इनेबल्ड वेंडर आइडेंटिटी कार्ड इज टू, आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड वेंडिंग एंड इम्प्रूव पैसेंजर कॉन्फिडेंस। कहता है कर इनेबल्ड वेंडर आइडेंटिटी कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर नहीं क्यूआर है। तो कहता है अनधिकृत वेंडिंग रोकना और यात्री विश्वास बढ़ाना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 65 है, विच स्टेट डज आर्टिकल 210 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अप्लाई टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। अब तो तमिलनाडु होना चाहिए। कहता है 210 का एक संविधान का अनुच्छेद 210 का एक किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो ये जो ऑप्शन दिया इसमें जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर। तो अभी स्टेट नहीं है। क्वेश्चन 66 है, who is primarily responsible for accurate declaration of the contents of a consignment, answer will be option B, consigner। कहता है कंसाइनमेंट की सामग्री की सही घोषणा के लिए प्राथमिक रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो कंसाइनर होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ए लीज होल्डर अराइव्स आफ्टर द नोटिफाइड क्लोजिंग टाइम फॉर लोडिंग, द रेलवे शुड ऑर्डिनरली, आंसर विल बी ऑप्शन बी, follow the prescribed operational instructions, loading is not a matter of right after closure। कहता है लीज धारक लोडिंग के अधिसूचित क्लोजिंग समय के बाद पहुंचता है, रेलवे को सामान्यतः क्या करना चाहिए? तो कहता है निर्धारित परिचालन निर्देशों का पालन करना, क्लोजिंग के बाद लोडिंग अधिकार के रूप में नहीं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 68 है, ए रिक्वेस्ट 6 पर्सनल सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ another employee with no public interest shown, the most relevant provision is, answer will be option A, section 8(1)। कहता किसी अन्य कर्मचारी के व्यक्तिगत सेवा अभिलेख मांगे गए हैं और कोई लोकहित नहीं बताया गया है, तो सबसे प्रासंगिक प्रावधान क्या है? तो धारा 8 का 1 का आई। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द EOL पॉलिसी इज टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए, रिड्यूस टर्मिनल डिटेंशन एंड इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। कहता है EOL नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है टर्मिनल डिटेंशन कम करना और रोलिंग स्टॉक के उपयोग में सुधार करना। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द RTI एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर 2005। कहता है RTI एक्ट कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द पार्सल मैनिफेस्ट इज प्राइमरली प्रिपेयर्ड टू, आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ पैकेज लोडेड इन द लीज्ड स्पेस। कहता है पार्सल मैनिफेस्ट मुख्य रूप से किस उद्देश्य से तैयार किया जाता है? तो लीज किए गए स्थान में लोड किए गए पैकेजों का विवरण दर्ज करने के लिए। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72 है, पार्सल बुक्ड एट ओनर रिस्क मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी, रेलवे लिएबिलिटीज लिमिटेड एज पर एप्लीकेबल रूल्स। कहता है ओनर्स रिस्क पर बुक किए गए पार्सल का अर्थ है लागू नियमों के अनुसार रेलवे की देयता सीमित है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश डेमरेज एंड वारफेज, आंसर विल बी ऑप्शन बी, डेमरेज रिलेट्स टू डिटेंशन ऑफ रेलवेज रोलिंग स्टॉक, whereas warfage relates
टू गुड्स रिटेन्ड और ऑन रेलवे परमिसेस बियॉन्ड फ्री टाइम। कहता है कौन सा कथन डेमरेज और वारफेज के बीच सही अंतर बताता है? तो कहता है डेमरेज रेलवे के रोलिंग स्टॉक के निरोध से संबंधित है, जबकि वारफेज रेलवे परिसर में निःशुल्क अवधि के बाद रखे गए माल पर लगाया जाता है। ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, हु इज द चेयरमैन अंडर द whose chairmanship the parliamentary official language committee was constituted? Answer will be option B, यूनियन होम मिनिस्टर। कहता है संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो केंद्रीय गृह मंत्री के। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओपन डिलीवरी? आंसर विल बी ऑप्शन बी, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द कंडीशंस, शॉर्टेज और डैमेज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओपन डिलीवरी के संबंध में सही है? तो यह डिलीवरी के समय स्थिति, कमी या क्षति दर्ज करने की प्रक्रिया है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ए डेबिट आउटस्टैंडिंग शुड बी क्लोज्ड ओनली आफ्टर? आंसर विल बी ऑप्शन ए, कंप्लीशन ऑफ रिकवरी, एडजस्टमेंट और अप्रूवल फॉर क्लोजर और रिट ऑफ एज पर रूल्स। कहता है डेबिट आउटस्टैंडिंग को केवल कब बंद किया जाना चाहिए? तो कहता है जब नियमों के अनुसार वसूली हो, समायोजन हो या क्लोजर या राइट ऑफ की स्वीकृति पूर्ण होने के बाद। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड इन 2024 मेनली टारगेट्स विच मार्केट सेगमेंट? आंसर विल बी ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। कहता है 2024 में शुरू की गई ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो सर्विसेज मुख्यतः किस बाजार खंड को लक्षित करता है? तो ई कॉमर्स को। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 78 है, विच कंडक्ट रूल्स रिक्वायर्स एवरी रेलवे सर्वेंट टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी? आंसर विल बी ऑप्शन ए, रूल 3। कहता है कौन सा कंडक्ट रूल प्रत्येक रेलवे सर्वेंट को पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने के लिए कहता है? तो रूल 3 कहता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ए सर्कुलर जर्नी टिकट ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन बी, टेलीस्कोपिक फेयर ओवर एलिजिबल आइटिनरेरीज। कहता है सर्कुलर जर्नी टिकट का लाभ क्या है? तो इसमें टेलीस्कोपिक बेनिफिट मिलता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी और रूल्स शुड बी इंक्लूडेड इन डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशंस आउट ऑफ द टोटल मार्क्स? व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी रूल्स शुड बी इंक्लूडेड इन डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन आउट ऑफ द टोटल मार्क्स? क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 10%। कहता है विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में कुल अंकों में से कितने प्रतिशत राजभाषा नीति या नियम संबंधित प्रश्न होने चाहिए? तो 10%। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फॉर फ्रेट कस्टमर इज अवेलेबल? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 24/7 थ्रू आउट द वीक। कहता है फ्रेट कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन पेमेंट उपलब्ध है 24 घंटे, ठीक है ना, 24/7 पूरे सप्ताह जो है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ए पैसेंजर होल्डिंग ए रिजर्व टिकट इज नॉट प्रोवाइडेड एकोमोडेशन बाय द रेलवे इफ द टिकट इज सरेंडर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम द पैसेंजर इज इंटाइटल्ड टू? आंसर विल बी ऑप्शन बी, फुल रिफंड विदाउट कैंसलेशन चार्ज। कहता है आरक्षित टिकट वाले यात्री को रेलवे द्वारा बर्थ उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो यदि टिकट निर्धारित समय के भीतर सरेंडर किया जाता है तो यात्री का अधिकार है बिना कैंसलेशन चार्ज का जो उनको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है ना, उसमें कोई भी पैसा कटौट नहीं होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पार्सल लीजिंग इज जनरली अवॉर्डेड थ्रू? आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओपन टेंडर और ई ऑक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड। कहता है पार्सल लीजिंग सामान्यतः किस माध्यम से प्रदान की जाती है? तो ओपन टेंडर हो या ई ऑक्शन जो निर्धारित है उसके द्वारा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, वेयर द फेयर कलेक्टेड इज इक्वल टू और लेस देन द एप्लीकेबल क्लर्कल चार्ज द रिफंड एडमिसिबल इज? आंसर विल बी ऑप्शन डी, नो रिफंड। कहता है जहां वसूला गया किराया लागू क्लर्कल शुल्क के बराबर या उससे कम है
तो वहाँ अनुमत रिफंड क्या होगा, तो कोई रिफंड नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि आपको रिफंड तभी मिलेगा जब वो पैसा जो है, वो फेयर जो है क्लर्केज चार्ज से या कैंसिलेशन चार्ज से ऊपर होगा तभी मिलेगा, ठीक है ना। कम होगा तो रिफंड नहीं मिलता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, बिफोर फॉरवर्डिंग ए रिक्वेस्ट फॉर डाइवर्सन ऑफ ए वैगन लोडेड कंसाइनमेंट द स्टेशन मास्टर शुड फर्स्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट, answer will be option B, the applicant is the bona fide owner and holder the railway receipt or an endorsed RR। कहता है वैगन लोड कंसाइनमेंट के डाइवर्जन के अनुरोध को आगे भेजने से पहले स्टेशन मास्टर को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक वास्तविक मालिक है या उसके पास रेलवे रिसिप्ट या इंडोर्स किया हुआ आरआर होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 86 है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेक्टली डिक्लेयरिंग द वेट ऑफ ए पार्सल ऑफर्ड फॉर बुकिंग प्राइमरली रेस्ट्स विद द, आंसर विल बी ऑप्शन बी, कंसाइनर। कहता है बुकिंग के लिए प्रस्तुत पार्सल का वजन सही ढंग से घोषित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जो होता है वो कंसाइनर का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत को भाषाई दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग में। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पैसेंजर एमेनिटीज एट रेलवे स्टेशंस हैव ट्रेडिशनली बीन क्लासिफाइड इनटू, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 3 कैटेगरीज। कहता है रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को परंपरागत रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 श्रेणी है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ए कन्फर्म्ड रिजर्व टिकट इज कैंसल्ड 38 आवर्स बिफोर शेड्यूल्ड डिपार्चर, कैंसलेशन चार्ज विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 25% ऑफ फेयर सब्जेक्ट टू मिनिमम कैंसलेशन चार्ज। कहता है कन्फर्म्ड आरक्षित टिकट निर्धारित प्रस्थान से 36 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो रद्दीकरण शुल्क होगा तो किराए का 25% या न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क के अधीन, ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ए पैसेंजर ट्रेवल्स विदाउट बुकिंग लगेज बेइंग अबव द फ्री अलाउंस, व्हाट इज द रिकवरेबल, आंसर विल बी ऑप्शन बी, एक्सेस लगेज चार्ज एंड अदर एप्लीकेबल चार्ज एज पर रूल्स। कहता है कि यात्री मुफ्त सीमा से अधिक वजन का सामान बिना बुक किए ले जाता है तो क्या वसूल किया जा सकता है, तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त सामान शुल्क और अन्य लागू शुल्क। बी आपका राइट आंसर है। बी। क्वेश्चन 91 है, द चेयरमैन ऑफ ए DRUCC इज जनरली, आंसर विल बी ऑप्शन ए, DRM। कहता है DRUCC के अध्यक्ष सामान्यतः कौन होते हैं, तो DRM सर होते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 है, इन केस ऑफ वारफेज और डेमरेज बिफोर प्रेफरिंग एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ फेवर the applicant is required to, answer will be option B, deposit the amount of demurrage or warfage that was not waived and submit proof with the appeal। कहता है डेमरेज या वारफेज छूट आदेश के विरुद्ध अपील करने से पहले आवेदक को क्या करना चाहिए, तो आवेदक जो होंगे माफ़ न किए गए डेमरेज या वारफेज की राशि जमा करने के अपील के साथ प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ए ट्रेन इज टर्मिनेटेड इन रूट बिकॉज ऑफ ए मेजर डिसरप्शन एंड द रेलवे कैन नॉट कैरी द पैसेंजर टू द डेस्टिनेशन विद इन ए रीजनेबल टाइम, द पैसेंजर इज ऑर्डिनरली इंटाइटल्ड टू, आंसर विल बी ऑप्शन बी, फुल फेयर रिफंड विदाउट कैंसलेशन चार्ज अंडर द एप्लीकेबल रूल। कहता है बड़े व्यवधान के कारण ट्रेन मार्ग में ही समाप्त कर दी जाती है और रेलवे यात्री को उचित समय में गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता है। यात्री सामान्यतः किसका हकदार है, तो रद्दीकरण शुल्क काटकर नहीं लागू नियमों के अनुसार बिना रद्दीकरण शुल्क के पूरा किराया वापस किया जाए। कहने का मतलब इसमें कोई भी कैंसलेशन चार्ज नहीं लिया जाता है, फुल रिफंड दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, द प्रीमियम इंडेंट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली टू, आंसर विल बी ऑप्शन बी, assure priority supply of brakes on the request date for time sensitive traffic। कहता है प्रीमियम इंडेंट स्कीम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, तो समय संवेदी यातायात के लिए अनुरोधित तिथि पर रेक की प्राथमिकता वाली आपूर्ति सुनिश्चित करना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर इज करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी, इट इज ए माइनर पेनल्टी अंडर रूल 6। कहता है सेंसर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह एक माइनर पेनल्टी होता है रूल 6 के अंतर्गत। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन 96 है, ए रिक्वेस्ट फॉर डाइवर्सन ऑफ गुड्स शुड ऑर्डिनरली बी परमिटेड ओनली व्हेन. Answer will be option B. The consignment is still in transit and prescribed conditions are satisfied. कहता है माल का डाइवर्जन का अनुरोध सामान्यतः तभी अनुमत किया जाना चाहिए जब कंसाइनमेंट अभी मार्ग में हो और निर्धारित शर्तें पूरी करती हो. बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन 97 है, विच इज ए माइनर पेनाल्टी. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेंसर. कहता है निम्नलिखित में से कौन सा माइनर पेनाल्टी है. तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसमें रिमूवल, डिसमिसल और कंपलसरी रिटायरमेंट ये सब के सब मेजर पेनाल्टी है, वहीं सेंसर जो होता है माइनर पेनाल्टी है. सो सी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन 98 है, JWCC स्टैंड्स फॉर. आंसर विल बी ऑप्शन ए, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी. कहता है JWCC का पूरा नाम क्या होता है. तो जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी होता है. ए आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन 99 है, which item generally requires a special packing before parcel booking. Answer will be option B, glass articles. कहता है निम्नलिखित में से किस वस्तु को पार्सल बुकिंग से पहले सामान्यतः विशेष पैकिंग की आवश्यकता होती है. तो कांच की वस्तु है जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 100 है, अंडर सेक्शन 3 of the Official Language Act 1963 in which language must all covered documents be issued. In all documents covered under section 3 of the Official Language Act 1963, in which language must they be you issued. क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है दो बार. आंसर विल बी ऑप्शन सी, बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश. कहता है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत आने वाले सभी दस्तावेजों को किस भाषा में जारी किया जाएगा. तो ये बाइलिंगुअल फॉर्म में होता है, द्विभाषी होता है, हिंदी अंग्रेजी में. सी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 101 है, which script did Devanagari script develop from. Answer will be option A, ब्राह्मी. कहता है देवनागरी स्क्रिप्ट जो है किस स्क्रिप्ट से डेवलप हुआ है. तो ब्राह्मी से. ए आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 102 है, which statement is correct regarding leased parcel operations. Answer will be option C, railway may verify weight compliance wherever permitted under the contract and applicable rules. कहता है लीज किए गए पार्सल परिचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है. तो अनुबंध और लागू नियमों के अंतर्गत जहां अनुमति हो रेलवे वजन अनुपालन की जांच कर सकता है. सी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 103 है, said to contain is primarily used when. Answer will be option B, contents are accepted on the consignor's declaration without verification where applicable. कहता है said to contain का मुख्यतः उपयोग कब किया जाता है. तो जहां लागू हो सत्यापन के बिना प्रेषण की घोषणा पर सामग्री स्वीकार की जाती हो. बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 104 है, इफ द कंसाइनी रिफ्यूज डिलीवरी विदाउट वैलिड रीजन द गुड्स मे subsequently be dealt with under the prescribed rules relating to. Answer will be option B, undelivered or unclaimed consignment. कहता है यदि प्रेषिती बिना वैध कारण के डिलीवरी लेने से इनकार करता है तो माल को बाद में किसी संबंधित निर्धारित नियमों के अंतर्गत निपटाया जा सकता है. तो डिलीवरी न किए गए लवारिस कंसाइनमेंट के द्वारा. बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 105 है, PIO स्टैंड्स फॉर. आंसर विल बी ऑप्शन ए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. कहता है PIO का पूर्ण रूप क्या होता है. तो लोक सूचना अधिकारी होता है. ए आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 106 है, IVRS इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ. आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर पैसेंजर इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी. कहता है IVRS मुख्यतः किससे संबंधित है. तो यात्री सूचना पूछताछ के लिए इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है. ए आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन 107 है, हु फ्रेम द ओवरऑल पार्सल लीजिंग पॉलिसी फॉर इंडियन रेलवेज. आंसर विल बी ऑप्शन बी, रेलवे बोर्ड. कहता है भारतीय रेल के लिए समग्र पार्सल लीजिंग नीति कौन बनाता है. तो रेलवे बोर्ड बनाती है. बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फ्लोइंग में रिजल्ट इन डेब्ट आउटस्टैंडिंग. आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, अंडर चार्ज ऑफ फ्रेट, शॉर्ट रिकवरी ऑफ वारफेज, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. कहता निम्नलिखित में से किसके कारण डेबिट आउटस्टैंडिंग हो सकता है. तो माल भाड़े की कम वसूली, वारफेज की कम वसूली, माल का गलत वर्गीकरण. सो आपका डी राइट आंसर होगा सभी.
क्वेश्चन नंबर 109 है ए halt ऑफ लेस देन 24 आवर्स solely to catch a connecting train is generally treated as, आंसर विल बी ऑप्शन सी, नॉट ए ब्रेक जर्नी। कहता है कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए 24 घंटे से कम समय का ठहराव सामान्यतः माना जाता है, तो ब्रेक जर्नी नहीं माना जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है थ्रू द FBD पोर्टल ए कस्टमर कैन सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी, डाइवर्जन, रिबुकिंग, स्टैकिंग परमिशन एंड वेबर ऑफ डैमेज और वारफेज। कहता है FBD पोर्टल के माध्यम से ग्राहक किसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, तो डाइवर्जन के लिए, रीबुकिंग के लिए, स्टॉकिंग अनुमति के लिए, डैमेज या वारफेज की छूट के लिए, ये सब के लिए कर सकता है। सो सी बी आपका बी फॉर बॉल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे वेस्टर्न रेलवे के CCTC के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड रॉन LDC क्लासेस।